नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे यह नारा खूब चला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अंदर रैलियों में इस नारे को खूब उछाला था। तो देखिए, जब इस नारे को लेकर पार्टी में भी कुछ विरोधी सुर उत्पन्न हो गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन बेसिक प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चर्चा का विषय जो नारा रहा है वो रहा है बटोगे तो कटोगे। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो बटोगे तो कटोगे नारे के पक्ष में नहीं थे और उनके भी सुर इसके खिलाफ थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सहयोगी पार्टी है अजीत पवार की, वो भी इस नारे के खिलाफ थी। और अजीत पवार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह नारा उत्तर प्रदेश में चल सकता है, महाराष्ट्र में इसकी कोई जगह नहीं है। खैर, सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई थी, क्या चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। तो देखिए, आज जो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक जो रुझान चल रहे हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और अब राजनीतिक पंडित भी मानने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जब बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र के चुनाव में हिट हुआ है और वहाँ जो हिंदू वोट है वो एकजुट हुआ है, और जिसके चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अच्छा मत मिला है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी तक के रुझानों से ऐसा लग रहा है। खैर, अब महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद एक बात और सही साबित होती नजर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का जलवा न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है, बल्कि उनका जलवा दूसरे राज्यों में भी अब देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री से ज्यादा रैली भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में कराई थी, और आरएसएस के नेताओं से उनकी मुलाकात भी होती रही है। और योगी आदित्यनाथ आरएसएस का पसंदीदा चेहरा है। ऐसे में कुछ सुर पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में उठ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाए और यहाँ पर ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लॉबी है उसकी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दे। हालांकि देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से एक लॉबी उत्तर प्रदेश में खूब सक्रिय रही है, और वहाँ अगर देखें दिल्ली में जाकर काफ़ी कानाफूसी करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब इस लॉबी के जो सुर हैं वो धीमे पड़ जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जलवा महाराष्ट्र में भी देख लिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीती भी नहीं थी। इस उपचुनाव में भाजपा का झंडा बुलंद हुआ है और वहां पर कमल का फूल खिला हुआ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं, और जो चुनाव नतीजे हैं वो इस बात पर मोहर भी लगा रहे हैं। ऐसे में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई दूसरा बड़ा चेहरा है वो योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे देश ने देखा है, और अब योगी आदित्यनाथ भी उसी राह पर हैं। ऐसे में देखें तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे रखेगी। खैर, यह आगे की बात, अब भविष्य में क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का जलवा निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है।